हैसियत, भाग दो। पिंकी सुनो, तुमने बताया क्यों नहीं? गौरव की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन पिंकी हल्का सा हंस पड़ी। कब बताती गौरव? सुबह आपकी माँ मुझे नौकरानी बोलती थी, दोपहर में मेरी हैसियत याद दिलाती थी, और रात में आप चुपचाप मोबाइल चलाकर सो जाते थे। पति कब थे मेरे आप? गौरव के पास कोई जवाब नहीं था। सच पहली बार उसके सामने नंगा खड़ा था। तभी पीछे से जया जी कमरे में आई। क्या हुआ? फ़ोन लगा बहू को? गौरव ने बिना उसकी तरफ देखे रिपोर्ट उनकी तरफ बढ़ा दी। जैसे जैसे जया जी पढ़ती गई, उनके चेहरे का रंग उतर गया, लेकिन अगले ही पल उनका घमंड नहीं टूटा। तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? बच्चा ही तो है, घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी? बस यही बात सुनकर गौरव पहली बार अपनी माँ पर चिल्लाया, इतना ज़ोर से कि पूरा घर कांप गया। बस माँ, एक बार तो गलती मान लीजिए। हर बार आपको सही साबित होना ज़रूरी है क्या? हर बार दूसरे को नीचा दिखाती रहती है। जया जी हैरान रह गई, क्योंकि आज तक उनका बेटा उनसे ऊंची आवाज़ में बोला ही नहीं था। ननंद दरवाजे पर खड़ी सब देख रही थी। उसने धीरे से कहा, मम्मी सच बोलूं, भाभी ने इस घर को बहुत संभाला है, आप ही उन्हें कभी अपना नहीं पाई। जया जी का चेहरा अब गुस्से से लाल हो चुका था। अब तू भी मुझे गलत बताएगी? लेकिन इस बार घर में कोई उनका साथ देने वाला नहीं था। उधर पिंकी अपने मायके में कमरे के कोने में बैठी थी। उसकी माँ बार बार समझा रही थी, बेटा घर ऐसे नहीं तोड़ते। लेकिन पिंकी की आंखें बिल्कुल सूख चुकी थी। आंखों में अब आंसू भी नहीं थे। इसे इतना दर्द मिला था। माँ, घर तब टूटता है जब औरत की इज्जत टूट जाती है, और मेरी तो बहुत पहले टूट गई थी। माँ, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर भरोसे कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वह कभी ठीक नहीं होगा। तभी बाहर से उसके पिता की आवाज़ आई, पिंकी, दामाद जी आए हैं। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। पिंकी ने तुरंत आंसू पोंछे, क्योंकि वह समझ चुकी थी आज पहली बार गौरव अपनी माँ का बेटा नहीं, उसका पति बनकर आया है। दरवाजे के बाहर गौरव खड़ा था, आंखें लाल, चेहरा उतरा हुआ, जैसे एक ही रात में कई साल बड़ा हो गया हो। पिंकी के पिता ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन घर का माहौल इतना भारी था कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। पिंकी कमरे से बाहर आई तो दोनों कुछ सेकंड बस एक दूसरे को देखते रहे। वही दो लोग जो एक ही घर में रहते थे, कई सालों से एक दूसरे से दूर थे। गौरव धीरे से उसके सामने आया, चलो पिंकी, घर चलो। लेकिन इस बार पिंकी तुरंत नहीं पिघली। उसने सीधा पूछा, कौन से घर गौरव? उस घर में जहां आपकी माँ रोज़ मेरी इज्जत उतारती है, या उस घर में जहां मेरा पति हर बार चुप रहता है? गौरव के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ था कि चुप रहने वाला इंसान भी गलत होता है। कुछ देर बाद उसने सबके सामने कहा, अगर पिंकी वापस आएगी तो सिर्फ मेरी पत्नी बनकर, किसी की नौकरानी या बहू बनकर नहीं। तभी पीछे से जया जी की आवाज़ आई, मतलब अब बहू के लिए माँ को भी छोड़ देगा तू? सब ने पलटकर देखा। जया जी भी वहाँ आ चुकी थी, लेकिन आज उनके चेहरे पर वह अकड़ नहीं थी। शायद पहली बार उन्हें डर लग रहा था, बेटा सच में दूर हो सकता है। पिंकी चुपचाप खड़ी थी। जया जी उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ धीमी थी, गलती हो गई मुझसे। पूरे घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह वही औरत थी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी थी, कभी अपनी गलती नहीं मानी थी।
उनकी आंखों में आंसू आ गए। मैं बस अपने बेटे को खोने से डरती थी, इसलिए तुझे अपनाया ही नहीं। पिंकी की आंखें भर आई, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं कहा। तभी उसका बेटा भागकर गौरव के पास गया। पापा, अब हम अपने घर जाएंगे ना? उस एक मासूम सवाल ने सबकी अकड़ तोड़ दी। गौरव ने वहीं सबके सामने फैसला लिया। आज के बाद इस घर में कोई किसी की बेइज्जती नहीं करेगा, ना बहू की ना माँ की, क्योंकि परिवार डर से नहीं इज्जत से बचता है। जया जी चुपचाप सोफे पर बैठ गई। पहली बार उन्हें समझ आया, बहू घर छोड़कर इसलिए नहीं जाती क्योंकि उसे घर पसंद नहीं होता। वह तब जाती है जब उसे एहसास करा दिया जाता है कि वह उस घर की है ही नहीं। और उसी शाम पिंकी वापस गई, लेकिन इस बार सिर झुकाकर नहीं, पूरे सम्मान के साथ। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।